हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अच्छी सेहत के साथ रखे और ईमान की जिंदगी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, स्पेशली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारी यंग जनरेशन, यूथ, मैं उनसे आज मुखातिब हुआ, उनसे बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हूँ। और जो हमारे मौजू है स्पेशली आज उनके लिए है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनमें, उन सारी बातों में मुझे यूथ नजर आता है, मुझे नौजवान यूथ नजर आता है, नई पीढ़ी नजर आती है। ज़्यादातर दौर, माहौल, दुनिया हमेशा बदलती है, वक्त बदलता है, एक दौर आता है और उसके हिसाब से दुनिया भी चलती है। और जब इस तरह के दौर बदलने लग जाते हैं और दुनिया एक अलग रूप लेती है, एक अलग शेप लेती है और जब आगे बढ़ती है, तो इस दुनिया में रहने वाले हम और आप और हमारे जैसे कई लोग, उनमें एक डिजायर हो जाती है, ख्वाहिश जो ज्यादा बढ़ जाती है, ख्वाब, ड्रीम्स बहुत बढ़ते हैं। और इन ड्रीम्स और इन डिजायर्स, जो ख्वाहिशात है, जो ख्वाब है, इनके चक्कर में पाया गया है कि रिजल्ट जो निकलता है मोस्टली, और बहुत वक्त देखा गया है कि रिजल्ट डिप्रेशन में आ जाता है। तो आज की टॉपिक जो है वो ये है कि डिजायर ड्रीम्स इज इक्वल टू डिप्रेशन। कैसे होता है ये, इस पे हम बात करेंगे। डिप्रेशन के कई रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम जो टॉपिक यूज करने वाले हैं वो डिजायर्स और ड्रीम्स के बारे में है, जो हम स्पेशली इस पे बात करेंगे। और यूथ, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए हम ज्यादातर बात करेंगे। ख्वाहिश रखना, ख्वाहिशों का इजाफा होना, इसमें इंक्रीमेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपकी ख्वाहिश, आपके वो डिजायर्स ऐसे है जैसे मान लो किसी के पास कुछ है तो मुझे भी वही होना, किसी ने अगर कुछ ये ऐसा किया है तो मैं भी वही करूंगा। जैसे मान लो जो आजकल हम देखा जा रहा है कि ज्यादातर यंग बच्चे जो हमारे हैं वो हर चीज मतलब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात है। जैसे कॉलेज जाना है तो मुझे बाइक चाहिए, अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ मेरे पास बाइक है तो मेरे पास अच्छा गैजेट होना चाहिए, मोबाइल जिसे कहते हैं। अगर मोबाइल है तो वो लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त के पास वो है। मेरे दोस्त ने मतलब जो है फला फला कपड़े एक ब्रांड से खरीदे हैं, मुझे भी वैसे ही कपड़े लेना है, ब्रांड से, उसी ब्रांड से लेना है। ये जो ख्वाहिशात है। और एक ख्वाहिश मैं भी बता रहा हूँ, वो ख्वाहिश ये है कि मान लो मेरा दोस्त जो है वो पढ़ने में बहुत क्लेवर है, बहुत ज़हीन है, बहुत होशियार है। मैं भी ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं भी वैसे ही बनूं, मुझे भी वही बनना है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही मतलब अदब, मैनर्स और बड़ों का एहतराम करने वाला है, सारी अच्छी आदतें उसके अंदर है। मैं उसके कंपैरिजन में अपने आप को खुद को कम पाता हूँ, मुझे वैसा बनना है। मेरे अंदर भी उतना ही अदब चाहिए, मैं भी वैसे ही एहतराम करूँ लोगों के साथ। एक मेरा दोस्त है जो नमाज के बारे में कभी अपने आप को मतलब जो पीछे नहीं रखता है, हमेशा नमाजियों की सफ में वो आगे खड़ा रहता है। मुझे भी वैसे ही नमाजी बनना है, क्योंकि मैं नमाज मैंने बावक्त नहीं पढ़ता हूँ और मैं मतलब जो है पूरी नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ, तो मुझे भी 5 वक्त नमाजी बनना है। ये एक ख्वाहिशात है। अगर आप अभी इसके अंदर खुद ही जज करोगे, खुद ही सोचोगे, तो पता चल जाएगा कि आप किस हिस्से में ज्यादा मतलब खड़े हो, आप कौन सी कतार में खड़े हो। ऐसी ख्वाहिशात जो मटेरियलिस्टिक है, यानी मतलब जो एक जरूरत दुनियावी है, जिसका ना होना भी मतलब एग्जैक्ट वही ना होना भी मतलब चल जाएगा। और एक ऐसी है स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं, रूहानी चीजें कहते हैं हम, कि मतलब जिसके अंदर सारी चीजें जो है उसमें कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन सारी अच्छी बातें हैं। तो आप किस कतार में खड़े हो, किस कतार में खड़े हो आप। नौजवानों में अक्सर यही पाया गया है कि ज्यादातर नौजवान, आज की पीढ़ी, हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ, वो ये कतार में खड़े हैं जहां पर सारी ख्वाहिशें जो है पूरी होना चाहिए इस दुनिया के मुताबिक। ब्रांड, दिखावे की चीजें, शो ऑफ ज्यादा होना चाहिए, हाइप क्रिएट करना, और फिर बाद में मैं सबसे आगे रो कोई भी चीज के अंदर। अगर परचेस करना, ये मॉडल खरीदना है तो मैं पहले खरीदूं। यहां पर भी आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे यूथ, ऐसे जवान जो किरदार पे काम करते हैं, कैरेक्टर पे काम करते हैं, अपने अदब और एहतराम पे काम करते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं कि अपनी रूहानी ताकत को कैसे मजबूत करें, तालीम के इसमें, एजुकेशन में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत है।
ये जो कैटेगरी है जहां पर हमारी ख्वाहिशात ये हो जाती है कि हम बस उसके पास है तो मुझे भी होना, मुझे भी वैसे ही चाहिए, ये ज्यादा है। नतीजा ये निकलता है कि जब ऐसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है किसी वजह से, वो बच्चे पे, उस यंग जनरेशन पे, उस यूथ पर, उस नौजवान पर एक गलत असर पड़ने लगता है कि मुझे ये मिल रहा नहीं है। और जब उसे वो हासिल नहीं होता है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना एक डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। दूसरी बात आती है ड्रीम्स, ख्वाब जिसे कहते हैं। सभी देखते हैं, सभी के ख्वाब देखने का अपना तरीका होता है। ख्वाबों में अक्सर कोई भी जो है मतलब जो चीजें देखी जाती है वो अच्छी देखी जाती है। कोई बुरे ख्वाब नहीं देखना पसंद करता है। किसी को कोई बुराई मतलब जो नुकसान वाली चीजें या कम वाली चीजें चाहिए ही नहीं। अगर ख्वाब देखना है तो बड़े देखो, कहा भी गया इफ यू ड्रीम ड्रीम बिग। ख्वाब ही देखना है ना, आपको पैसे तो नहीं लग रहे इसमें, बड़े ख्वाब देखो। भाई बड़े बड़े जब ख्वाब देखना शुरू करते हैं तो हकीकत से दूर हो जाते हैं। अपनी हकीकत को भी पहले पहचानो, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसको पहले पहचानो। मैंने नहीं कहा कि आप ख्वाब ना देखे, देखिए आप ख्वाब, बहुत सारे ख्वाब है, मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे। प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर क्या वो ख्वाब सारे पूरे होते हैं? और अगर वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं तो हमारे अंदर फिर वो मायूसी क्यों आती है, वो नाराजगी क्यों आती है, वो रुसवाई क्यों आती है, हम खामोश क्यों हो जाते हैं, वो हम गम ज़दा क्यों हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? आपने कुछ सोचा था, कुछ ख्वाब देखे थे, वो पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं। ये सोचे आप कि जो भी जिंदगी अल्लाह ने दी है मुझे, वो बेहतर जिंदगी है। मेरे बाजू में जो खड़ा है उसके पास एक ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट के मतलब लिबास है, और मेरे पास एक नॉर्मल शर्ट, एक नॉर्मल पैंट जो मैंने पहना है, जो कोई ब्रांड नहीं है, बस एक लोकल मतलब कंपनी से आए हुए लेकिन अच्छी क्वालिटी के है। मुझे खुश रहना है, खुश रहना सीखो। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो, शुक्र अदा करना सीखो। आप डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर ये ख्वाहिशात इस तरह की होगी कि उसके पास जो है मेरे पास भी वैसे ही होना, उसके पास वो कार है मेरे पास भी ऐसे ही कार होना या इससे अच्छी कार होना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे साइड पर, दूसरे एंड पर मैं भाग रहा हूँ अपने रियलिटी से, अपनी हकीकत से, अपने फैक्ट से कि भाई मेरे पास फाइनेंशियली इतना मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, मेरे वालिदा के पास, मेरे वालिद के पास जो है मतलब इतना मतलब जो कुछ है, पैसा नहीं है कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारी भी बहुत कुछ है। मैं उस हकीकत के ऊपर अपना कदम रखता हूँ और अपनी ख्वाहिशात को लेने के लिए मैं ऊंची छलांग लगाता हूँ। नतीजा क्या निकलेगा आपका? क्या निकलेगा नतीजा आपका? नतीजा यही निकलेगा कि आप उछलोगे, हासिल करने की कोशिश करोगे, लेकिन उस तक नहीं, उस ख्वाहिश को हासिल नहीं कर पाओगे तो आप गिर जाओगे। जब आप गिरोगे तो आप टूट जाओगे, आप टूटोगे तो सिर्फ आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो आपके जो घर की जो हकीकत थी, जो आपकी जिंदगी की हकीकत थी, जिसके ऊपर आपने अपना कदम रखा था, वो जिंदगी के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, उन हकीकतों पे भी उसका असर पड़ेगा, वो भी टूटेगी। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना यही है कि हमें ख्वाहिशात रखना, हमें ख्वाब देखना, इसका पूरा हक है, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले हमारी हकीकत को भी हमें एक्सेप्ट करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब है तो गरीब ही रहो, नहीं। गरीब अगर पैदा हुए हैं तो गरीबी में मरना मत सीखो, अपने आप को उस गरीबी से बाहर निकालो, ताकि आप और आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो गरीब आपके साथ पैदा हुए भाई बहन आपके, और ये आपके माँ बाप जो गरीबी में आपको अपनी परवरिश करके, अपनी ताकत से, अपनी हैसियत से आपको इस मकाम तक लेकर आए, उस गरीबी से आप उनको दूर निकालें, आप उसके लिए काम करें। डिजायर एक ऐसी चीज है कि जिसको पाना, हासिल करने के लिए इंसान जद्दोजहद करता है। अगर आपको जद्दोजहद करना है, आपको मेहनत करनी है इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, तो अच्छाई की तरफ करो, अच्छाई की तरफ करो, अच्छे मैनर्स, अच्छा एजुकेशन, तालीम जिसे हम कहते हैं, एहतराम, अदब, किरदार, कैरेक्टर, एटीट्यूड, अल्लाह की राह में इबादत करना, ये ख्वाहिशात रखें आप, और इस पे मेहनत करें। जब आप इस पे मेहनत करना शुरू कर दोगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, और आप जब इस तरह की मतलब सोच आपके दिमाग में लेके चलोगे ना, यकीन मानो मेरा, धीरे धीरे करके आज नहीं कल आपके पास वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएगी जो आप चाहते थे। ख्वाब देखे आप, अगर ख्वाब देखते और ख्वाब पूरे नहीं होते हैं तो उस पे गम ज़दा होने की कोशिश ना करें। कुछ वक्त के लिए आपको दुख होगा, बस ठीक है, लेकिन उसी वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो तूने दिया है मैं उसमें खुश हूं। आज एक ख्वाब टूटा है ना,
कल दूसरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, जरूर पूरा होगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त जावेद इसी तरह से आपके साथ में कनेक्शन में रहूंगा, कुछ अच्छी बातों के साथ, जो मैं आपसे सीखता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे पता है, जो इल्म है, वो मैं आप तक बांटता हूँ। और कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाऊं। टिल देन, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो।